चारों तरफ एक ही चर्चा चल रही है, जगन्नाथ जी बीमार हो गए, जगन्नाथ जी बीमार हो गए। और ये बात सच भी है। इस खबर में तथ्य जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ एक रहस्य भी है। क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जगन्नाथ जी बीमार कैसे पड़ते हैं और जब बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। अभी अभी जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का महामहोत्सव संपन्न हुआ। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रहों को वर्ष में सिर्फ एक बार महास्नान करवाया जाता है और इसी स्नान को हम कहते हैं स्नान यात्रा। 108 घड़े भर कर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को महाअभिषेक करवाया जाता है और उसके बाद वे पेट भर के भोजन ग्रहण करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं और फिर वे भक्तों को गज वेश में दर्शन देते हैं। ये सब चीजें होती है स्नान यात्रा वाले दिन। उत्सव समाप्त हो जाता है, सभी भक्त अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की फिर तबीयत खराब हो जाती है और रात के समय में जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। वे बीमार पड़ जाते हैं और इसलिए स्नान यात्रा के अगले दिन से 15 दिन तक वे बीमार रहते हैं। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी किसी को दर्शन नहीं देते हैं। इस समय में ना तो कोई उनके पास जा सकता है, ना उनके दर्शन कर सकता है। तो फिर आखिर इन 15 दिनों में क्या होता है? क्या जगन्नाथ जी को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया जाता है या फिर उनकी कोई विशेष सेवा और विशेष लीला हो रही होती है? जी हाँ, उस समय में एक विशेष लीला होती है। वास्तव में बात यह है कि जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य इस धरातल पर हुआ था हजारों वर्ष पूर्व, तो उस समय जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को यह आदेश दिया था और राजा को आदेश देते हुए जगन्नाथ जी ने कहा था कि हे राजन, इस बात का तुम अवश्य ध्यान रखना कि कोई भी भक्त मेरी अंग राग विहीन अवस्था में दर्शन ना कर पाए। इसका अर्थ ये हुआ, जब जगन्नाथ जी के सुंदर दिव्य विग्रह के ऊपर रंग फीके पड़ जाएं, तब उस अवस्था में उनके दर्शन किसी को नहीं करने चाहिए। और जगन्नाथ जी का ये आदेश यानी अनवसरकार, जिसमें 15 दिन के लिए जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन कोई नहीं कर सकता। इसे ज्वर लीला भी कहा जाता है और अनवसर काल भी कहा जाता है। और ये जो अनवसर लीला है उसके पीछे कुछ बाह्य कारण है और कुछ आंतरिक कारण है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हो सकता है आप हम एक तीर से 2 शिकार करना जानते हो, लेकिन जगन्नाथ जी एक तीर से बहुत सारे शिकार करते हैं। तो इसलिए इस अनवसर लीला के पीछे भी बहुत सारे कारण छिपे हुए हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि बाह्य रूप से हमें दिखता है कि जगन्नाथ जी का महाअभिषेक 108 घड़े भरकर जल से किया जाता है, उनका महास्नान करवाया जाता है और फिर उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। सामान्य रूप से हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्नान कर लेता है, भीग जाता है, और वो भी ज्येष्ठ आषाढ़ के मास में, तो उसे सामान्य रूप से सर्दी, जुकाम, बीमारी इत्यादि लग जाती हैं। उसी प्रकार जगन्नाथ जी के साथ भी ऐसा ही होता है। उनका महाअभिषेक स्नान तो होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्नान हो जाने के कारण वे बीमार हो जाते हैं। और ये समय होता है आषाढ़ मास की प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक के 15 दिन का समय। अब बीमार अवस्था में तो वो अपने सिंहासन पर बैठ नहीं सकते, है ना? तो इसलिए जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को मुख्य मंदिर से हटाकर कालहट द्वार के बीच में एक पोखरिया में बने हुए एक अस्थायी अहाते में रखा जाता है। उनके लिए एक अलग स्थान बनवाया जाता है। इस स्थान को अनवसर पिंडी कहते हैं और इस अनवसर पिंडी के अंदर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की सेवा भी सामान्य पुजारीगण नहीं कर सकते। उनकी सेवा सिर्फ और सिर्फ दयिताओं के द्वारा ही की जाती है। दयिता जो है वो भगवान जगन्नाथ जी के विशेष पुजारी होते हैं और इस स्थान में दयिताओं के अलावा और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। तो अब हमें ये पता चल गया कि जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, उनको अलग जगह पे रखा जाता है और दयिताओं द्वारा उनकी पूजा होती है। लेकिन सोचने वाली बात अब ये है कि आखिर 15 दिन तक जगन्नाथ जी करते क्या है? 15 दिन कम तो नहीं होते हैं। फिर वे क्या करते हैं इन दिनों में? तो देखिए, वो भी वही करते हैं जो आप करते हैं। आराम करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, औषधियाँ पीते हैं, काढ़े भी पीते हैं। जी हाँ,
जगन्नाथ जी इस समय में अपना नित्य कार्य करना तो बंद कर देते हैं, लेकिन अधिक से अधिक विश्राम करते हैं। राजवैद्य द्वारा उनका विशेष इलाज करवाया जाता है। उन्हें विशेष फलों का रस और जड़ी बूटियों से बने औषध पिलाए जाते हैं। तो इसलिए अब आप थोड़ा सा प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि कड़वी दवाई सिर्फ आपको ही नहीं, जगन्नाथ जी को भी पीनी पड़ती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ जी को इन दिनों में जो भोग लगाया जाता है वो भी बहुत सामान्य भोग होता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति को हम क्या देते हैं, पतली सी खिचड़ी, राब, कुछ सूप या फिर फलों का रस। जगन्नाथ जी के लिए भी ऐसा ही हल्का फुल्का और बहुत पतला सा भोग बनाया जाता है। कोई घी नहीं, कोई छेना पोड़ा नहीं, कोई विशेष व्यंजन नहीं, कोई तला हुआ खाद्य पदार्थ नहीं। ये सारी चीज़ें जगन्नाथ जी की बंद हो जाती हैं ये 15 दिनों में। और उनका ये जो भोग लगता है, उस भोग को अनवसर पिंडी के बाहर भी नहीं ले जाया जा सकता। जी हाँ, जगन्नाथ जी को इस समय में जो भोग लगता है उसका स्वीकार मात्र दैताओं द्वारा ही किया जाता है, और वो भी उसी स्थान के अंदर रहकर। अगर उस भोग का उच्छिष्ट थोड़ा बहुत बच जाए तब पर भी उसे वहीं पर अनवसर पिंडी में ही रख दिया जाता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि इतने दिनों तक जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी उसमें से कभी भी कोई दुर्गंध या बदबू नहीं आती। और यही है जगन्नाथ जी की विशेष ज्वर लीला, जो कि बहुत अद्भुत है। अब देखिए, जगन्नाथ जी के शरीर के ऊपर जो रंग लगाए जाते हैं जिससे उनका श्रृंगार सामान्य रूप से किया जाता है, वो कोई केमिकल्स वाले रंग नहीं होते हैं, सामान्य रंग नहीं होते हैं। ये रंग प्राकृतिक पेड़ पौधे, उनकी छाल और उसके रस से बने हुए रंग होते हैं। ये रस बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं और सिर्फ सीधे पेड़, फल, फूल इसी में से निकाले गए होते हैं। इसलिए जब उनका महास्नान करवाते हैं हर वर्ष, तो स्वाभाविक है कि उनके शरीर के ये कच्चे रंग उतर जाते हैं। और इसलिए अनवसर काल एक ऐसा समय भी होता है जिसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के शरीर को फिर से नव यौवन बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया को अंगराग कहते हैं। उनके शरीर पर जितने भी सुंदर डिजाइन्स आप देखते हैं, चित्रकाम देखते हैं और अलग अलग प्रकार के भात देखते हैं, वो सभी चीज़ें इस अंगराग में आती हैं। और ये सभी चीज़ें फिर से एक बार उनके दिव्य विग्रह शरीर पर की जाती हैं। मात्र नेत्रों को रंगने की प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ नेत्रोत्सव पर की जाती है। जब जगन्नाथ जी का ये अनवसर काल चल रहा होता है, उस समय क्या होता है, तो उस समय पे पंचमी के दिन यानी कि प्रतिपदा से अनवसर काल शुरू होता है और फिर पंचमी वाले दिन यानी कि स्नान पूर्णिमा के 5वें दिन एक विशेष रीति की जाती है। और उस रीति का नाम है फुलरी नीति। ये एक विशेष विधि है। उसमें होता क्या है, तो देखिए, इस दिन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का फुलरी नामक एक जड़ी बूटी वाला तेल होता है। उस तेल के माध्यम से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का इलाज किया जाता है। राजवैद्य ये इलाज करते हैं इस विशेष तेल से। और आप जानते हैं ये तेल नया नहीं होता है, अपितु 1 साल पुराना होता है। जी हाँ, सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि हम कोई एक्सपायरी डेट वाली चीज़ खरीदते भी नहीं हैं और उपयोग में भी नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान की लीला अद्भुत है। उनके लिए कम से कम 1 वर्ष पुराना तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये तेल कैसे बनता है, ये जानना चाहते हैं तो सुनिए। ये सबसे बड़ा रहस्य है जो आज हम आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जैसे आप नहीं जानते, वैसे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को समाप्त करने के बाद इस फुलरी नीति वाले विशेष वीडियो को सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जगन्नाथ जी की इस विशेष लीला के बारे में पता चले। अब देखिए, उड़िया मठ के निवासी प्राचीन ग्रंथों के निर्देश अनुसार पिछले वर्ष की जो हीरा पंचमी होती है, उस दिन से शुरू करके 1 वर्ष पहले इस तेल को बनाया जाता है। बेनचेर इत्यादि औषधीय पौधे उपयोग में लिए जाते हैं। उनकी छाल और जड़ों को सुगंधित पुष्प जैसे कि मालती, केतकी, जूही, मल्ली, जय, चंपा, बुआला इत्यादि को अनेक अनेक अवयवों के साथ अंदाजित 4 लीटर तेल के अंदर मिलाया जाता है। और फिर उसके बाद इस सारी जड़ी बूटियों वाले तेल को मिला के मिट्टी के एक बड़े से घड़े में रखा जाता है और इस पात्र को मिट्टी से सील कर दिया जाता है।
और फिर समय आता है इस तेल को पकाने का। पकाने के लिए 1 साल तक इस पूरे बड़े बर्तन को ज़मीन के अंदर नीचे गाड़ देते हैं और फिर जब फुलरी लगी नीति होती है तो उस दिन इस पात्र को पुनः सावधानी से ज़मीन से बाहर निकाला जाता है और उस 1 साल पुराने तेल को जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का तेल अभिषेक किया जाता है ना। कितनी अद्भुत चिकित्सा पद्धति हमारी संस्कृति में। और फिर भी लोग बकवास करते हैं कई बार कि वर्तमान विज्ञान वैदिक संस्कृति से ज़्यादा विकसित है। ये मजाक नहीं तो और क्या है, आप ही बताइए। तो इस प्रकार 15 दिन तक जगन्नाथ जी अलग अलग प्रकार की औषधियों का पान करते हैं, तेल से स्नान करते हैं और उसके बाद फिर अपने शरीर पर अंगराग करके स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये सारे थे जगन्नाथ जी के बाह्य प्रक्रियाएं, बाह्य कार्यकलाप और उनके बाह्य कारण। लेकिन क्या आप जगन्नाथ जी की इस अनवसर लीला का आंतरिक कारण जानना चाहते हैं? तो सुनिए। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि वास्तव में जगन्नाथ जी हैं जगत के नाथ, यानी कि सबसे बड़े राजा। और सामान्य मर्यादा अगर देखी जाए तो राजा कभी भी अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार सबके सामने सार्वजनिक रूप से मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। और इसी वजह से तो लक्ष्मी देवी का मंदिर जो है वो जगन्नाथ जी से थोड़ा अलग बनाया गया है, यानी कि लक्ष्मी देवी का मंदिर और जगन्नाथ जी के मंदिर के बीच में थोड़ा सा अंतर है। तो बस एक आदर्श पति के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए जगन्नाथ जी ये 15 दिन लक्ष्मी देवी के साथ व्यतीत करते हैं। उस समय में ना तो कोई भक्त उनके दर्शन करने आता है और ना ही कोई उन्हें डिस्टर्ब करता है, ना उनके कोई राजसी कार्य होते हैं और ना ही कोई पारिवारिक दूसरे कार्य। ये समय सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली लक्ष्मी देवी के लिए डेडिकेट किया जाता है। अब देखिए, हमारे भगवान जो भी लीलाएं करते हैं उन सब के पीछे मनुष्यों के लिए भी कुछ शिक्षाएं होती हैं। संपूर्ण वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में बहुत दौड़ भाग करते हैं। तो ऐसी दौड़ भाग वाली जिंदगी में साल में कम से कम कुछ दिन ऐसे रखने चाहिए जिसमें आप थोड़ा ब्रेक ले सकें। और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बताया गया है। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए। जहाँ पर प्रकृति है ऐसे स्थानों पर जा सकते हैं, जहाँ पर भगवान की लीलाएं हुई हैं उस स्थानों पर जा सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से कुछ दिनों का विश्राम लेता है, अपने जीवन को पॉज और रेस्ट मोड में थोड़े दिनों के लिए डालता है, तो वो फिर से नवीन ऊर्जा से संचालित होकर दोबारा अपने काम में लग सकता है। और यही चीज़ें हमें जगन्नाथ जी भी सिखा रहे हैं, क्योंकि वो साल में 15 दिन का रेस्ट मोड लेते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है चातुर्मास के समय में भी, जब भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं। तो है ना हमारी वैदिक संस्कृति कितनी प्रैक्टिकल और हमारी खुद की लाइफ के साथ कनेक्टेड। अब देखिए, 15 दिन बाद जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी स्वस्थ हो जाते हैं। तो आषाढ़ मास की प्रतिपदा के दिन उनका नेत्र उत्सव किया जाता है। इसे चक्षु उन्मोचन की रीत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में तीनों विग्रहों के नेत्रों को अंततः स्पर्श किया जाता है। हमने आगे जैसे बताया आपको कि अनवसर काल में उनके पूरे शरीर में रंग राग किया जाता है, सिर्फ उनके नेत्रों को छोड़ दिया जाता है। और ये नेत्रों का अंगराग जो है वो नेत्र उत्सव के दिन किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, तो जिस दिन नेत्रों का स्पर्श किया जाता है उन्हें रंगा जाता है और फिर वे पूजा अर्चना के लिए जीवंत हो जाती हैं। तो उस दिन प्रातः काल के समय में सबसे पहले भगवान के दाहिने नेत्र को शहद और तुलसी की टहनी द्वारा रंगा जाता है। उसके बाद तुलसी की टहनी को शुद्ध घी में डुबोया जाता है और फिर बाइने नेत्र को स्पर्श किया जाता है और फिर दोनों नेत्रों की निचली पलकों पर काजल लगाया जाता है। इस विधि के शुरू होने से लेकर पूरा होने तक दैताओं और सेवक गणों द्वारा विशेष स्तोत्र गान गाए जाते हैं और फिर अंत में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी अपने मूल स्वास्थ्य में वापस आ जाते हैं। और फिर उन्हें अनवसर के बाद सबसे पहला अन्न राज भोग अर्पित किया जाता है। और भगवान का ये भोग विशेष होता है, जिसमें बहुत सारे व्यंजन, बहुत सारे पकवान भगवान को भोग लगाए जाते हैं। और फिर 15 दिन बाद फिर एक बार जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रत्न सिंहासन पर विराजित हो जाते हैं। और इस प्रकार 15 दिन का अनवसर काल समाप्त होता है।
और अनवसर काल समाप्त होने के बाद जब फिर से जगन्नाथ जी सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद अगले दिन उनकी विशेष रथ यात्रा उत्सव होता है। वो इतने दिन घर में बंद रहे हैं तो फिर उन्हें बाहर घूमने जाने का मन करता है, अपने भक्तों को देखने का मन करता है। न जाने 15 दिन में कौन सा भक्त उनके पास आया होगा, बिना दर्शन किए वापस चला गया होगा। तो ये सोचकर जगन्नाथ जी सभी को दर्शन देने के लिए खुद बाहर आते हैं, जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं। लेकिन रथ यात्रा की विशेष कथा और उसके और रोचक रहस्य हम उस समय में आपको बताएंगे जब रथ यात्रा आने वाली होगी। लेकिन तब तक के लिए इस अनवसर काल में हम जगन्नाथ जी की अलग अलग कथाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप उन सभी कथाओं को सुनना चाहते हैं, अनवसर काल की तरह ही रथ यात्रा, बहुड़ा यात्रा, इन सब के पीछे के रहस्यों को भी जानना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए और नोटिफिकेशन ऑन रखवाइए। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज की कथा आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी फुलरी नीति देखी है? या फिर जगन्नाथपुरी में जाकर क्या आपने इस प्रसंग का प्रत्यक्ष अनुभव किया है? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे जगन्नाथ जी की ऐसी सुंदर कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।